हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट चलिए हम आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं गिल्लू महादेवी वर्मा जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हिंदी का फाउंडेशन कोर्स नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए अवेलेबल है। तो स्टूडेंट गिल्लू के बारे में सबसे पहले आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। गिल्लू है कौन? ठीक है, गिल्लू एक गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा गिल्लू का नाम से जाना गया है। महादेवी वर्मा जी ने उसे गिल्लू को मतलब गिलहरी के एक छोटे से बच्चे को गिल्लू का नाम दे दिए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी इस थ्योरी से थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लेखिका को उनका आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि महादेवी वर्मा जी को इनके जीवन परिचय के बारे में अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि जीवन परिचय से कई बार क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से उठे हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, जो 11वीं 12वीं से जो इनका जीवन परिचय है तो आपने वहां से भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि आपने गूगल से भी इसे डालकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट समय ना गंवाते हुए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी कि कवित्री महादेवी वर्मा जी, ठीक है, क्या बोल रहा है, कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म किस सन में हुआ था। तो आप लोगों को इसके बारे में, आप लोगों को जब जीवन परिचय पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सन 1907 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि निम्न में से महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन द नंबर, यानी कि कमायनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर कमायनी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि महादेवी वर्मा जी को कहा गया है, क्या कहा गया है स्टूडेंट, ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, इनमें से असत्य कौन सा है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि सन 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि महादेवी वर्मा जी का काव्य खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि स नंबर छायावाद और रहस्यवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि छायावाद और रहस्यवाद हो जाएगा। यदि अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यानी कि वर्मा जी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्मा जी गिलहरी को क्या कहकर पुकारती थी, यानी कि गिलहरी को क्या कहकर पुकारती थी। तो उसने गिल्लू का नाम से पुकारती थी महादेवी वर्मा जी, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, यानी कि गिल्लू को नाम से पुकारती थी। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की ओर बढ़े स्टूडेंट, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि लिफाफे पे। ठीक है, लिफाफे पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि गिल्लू का प्रिय खाद्य यानी कि फूड क्या है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा काजू है। ठीक है, काजू है। ठीक है, इसका राइट आंसर काजू हो जाएगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि पुराण के अनुसार पक्षियों का गुरु किसे कहा गया है। पुराण के अनुसार स्टूडेंट पक्षियों का गुरु किसे कहा गया है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि कौओं को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है, कौओं को कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौओं को। ठीक है, अगले प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे कि देख पा रहे गिल्लू संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन द नंबर महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है, यानी कि लेखिका को जूही की लता को देखकर किसकी याद आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि गिल्लू की याद आई है। किसको याद आई है, गिल्लू को याद आई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, क्या कह रहा है, यानी कि गिल्लू सुराही पर क्यों लेट जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मियों से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि गिल्लू को कहाँ दफनाया गया। तो भैया गिल्लू को कहाँ दफनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोन जूही की लता के नीचे, ऑप्शन स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को क्यों दफनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
ऑप्शन द नंबर हो जाएगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इधर कर दूं, ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। यानी कि लेखिका को विश्वास था कि किसी बसंती के दिन वह जूही के पीले फूल के रूप में अवश्य यानी कि खिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या कह रहा, काऊ को अनाधारित प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, काऊ को अनाधारित प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। यानी कि कौवे की काऊ काऊ का यानी कि आओ मानने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू की क्या भूमिका निभा रहा था स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिचारिका की भूमि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की बात करें, गिलहरियों का जीवन कितने दिन तक का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि गिलहरियों का जीवन कितने वर्ष तक का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब नंबर, यानी कि 2 वर्ष का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गिल्लू पाठ के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो गिल्लू के पाठ के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स नंबर, हमें पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए। किससे प्रेम रखना चाहिए? पशु और पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए। और अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि सोन जूही की हरी हरी लताओं में, ठीक है, कौन छुप कर बैठता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं भी आप लोगों को बताया था, ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, गिल्लू नाम की गिलहरी। कौन से नाम की गिलहरी? गिल्लू नाम की गिलहरी। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि लेखिका ने काक यानी कि भुसुंडी किसे कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि काक यानी कि भुसुंडी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द नंबर हो जाए, यानी कि काऊ को कहा गया है। किसको कहा गया है स्टूडेंट? काऊ को कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि पितृपक्ष में कौन सा पक्षी हमारे यानी कि पितरों के रूप में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि कौवा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि गिल्लू कहाँ रहता है? तो भैया गिल्लू कहाँ रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब नंबर, यानी कि फूल रखने की डालियों में, यानी कि रुई बिछाने पर वहाँ रहता था। यानी कि फूल रखने की डालियों में जहाँ रुई मतलब वहाँ रुई बिछा देती थी। ठीक है, तो वहाँ रहता था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाज़ निकालता था? जब भूख लगती थी तो गिल्लू कैसा आवाज़ निकालता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन आ नंबर, यानी कि चिक चिक कर आवाज़ निकालता था, यानी कि ऑप्शन आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, जब लेखिका अपने कमरे में नहीं होती थी तब गिल्लू क्या करता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि खिड़की की खुली जाली के द्वारा बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता और कूदता रहता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपना प्रिय खाद्य यानी कि फूड ना मिलने पर गिल्लू क्या करता था? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, खाने की चीज़ों को क्या करता था, खाने की चीज़ों को बंद कर देता था, वह उन्हें झूले से नीचे फेंक देता था। तो ये करता था गिल्लू। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक इतना ही इस अध्याय में, इतना ही टोटल क्वेश्चंस रहे। अगले अध्याय में हम लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द, यानी कि नाखून क्यों बढ़ती हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आप इसका जीवन परिचय के बारे में अवश्य पढ़ लेना है। ठीक है, तो जीवन परिचय से कई बार क्वेश्चन आते हैं जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, धन्यवाद।